तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बेटा पार्टनरशिप फंडामेंटल। पार्टनरशिप फंडामेंटल में हम सबसे पहले देखेंगे बेटा पार्टनरशिप फंडामेंटल की डेफिनेशन। पार्टनरशिप फंडामेंटल की डेफिनेशन, a partnership thus is a business relation between among the two and more than person। इसका मतलब ये होता है बेटा, पार्टनरशिप में अगर आपको बिजनेस करना है तो इसमें टू एंड मोर देन पर्सन होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, टू शेयर एंड प्रॉफिट एंड द लॉसेस ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब ये होता है कि इसमें पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस जो भी शेयर करेंगे वो लोग शेयर करेंगे। नेक्स्ट है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये होता है बेटा कि बिजनेस को कैरी सारे पार्टनर्स मिलकर के करेंगे, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब ये होता है कोई एक सिंगल पार्टनर पूरे बिजनेस को कैरी करेगा। ठीक है, थैंक यू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहला पॉइंट है बेटे टू और मोर पर्सन। टू एंड मोर पर्सन मीन्स देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। मीन्स पार्टनरशिप में एटलीस्ट टू एंड मोर पर्सन आपके होने ही चाहिए बेटे। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मिनिमम, आपके पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर्स रहेंगे और मैक्सिमम आपके 50 पार्टनर्स रहेंगे। ये 50 पार्टनर्स आपका 2014 में एक एक्ट पास हुआ है जिसमें कि ये 2014 में इसके मैक्सिमम आपका 50 पार्टनर डिसाइड किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स partners comes to into existence by an agreement either written or oral। कहने का मतलब यह है कि बेटा पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो मिलकर के जो एग्रीमेंट डिसाइड करेंगे वो आपका रिटर्न भी हो सकता है और वो आपका ओरल भी हो सकता है। ओके, द रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब ये होता है बेटा कि आपका जो अगर रिटर्न एग्रीमेंट होगा पार्टनरशिप के बीच में तो वो आपका पार्टनरशिप डीड कहलाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट बिजनेस। अ पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड फॉर अ लीगल बिजनेस। कहने का मतलब ये है हमारा जो भी अगर बिजनेस होगा वो देयर मस्ट बी लीगल ही होना चाहिए। ठीक है, इलीगल बिजनेस हमारा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग मीन्स द पार्टनर्स The agreement among the partners should to be share profit and losses of the business। कहने का मतलब ये है ये जो हमारा जो बिजनेस रहेगा इसके जो पार्टनर्स रहेंगे वो आपस में क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस आपस में सारा कुछ शेयर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये होता है बेटा या तो ये सारे के सारे पार्टनर्स बिजनेस कैरी एक साथ करेंगे, या फिर अगर कोई 2 पार्टनर अगर नहीं आ रहे हैं तो ये पार्टनर ही इन दोनों के बिहाफ में पार्टनरशिप फर्म को कैरी करेगा। ओके, ये होता है बेटा बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा स्पेसिमेन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें हमारे 4 कॉलम्स होते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर गिवन होगा तो हम इस तरीके से लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, और अगर हमारा नेट लॉस होगा जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होकर के आया है तो अगर वो यहाँ पे होगा नेट लॉस होगा तो फिर हम इस तरीके से लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पे डेबिट साइड में इसलिए लिखते हैं बेटा क्योंकि पार्टनर्स क्या करते हैं स्टार्टिंग में कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो एज ए रिटर्न पार्टनरशिप फर्म क्या करती है उनको रिटर्न में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब फर्म पार्टनर्स को जब पे करेगी तो ये क्या है फर्म के लिए एक नुकसान है, इस वजह से वो क्या करेंगे डेबिट में लिखेंगे। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस जो एप्रोप्रिएशन होता है बेटा ये हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। ओके, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे पार्टनर सैलरी एंड रेम्युनरेशन डेबिट साइड में लिखेंगे।
वो भी यहाँ पे इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये अगर फर्म जो है इन पार्टनर्स को अगर पे कर रही है, फर्म अगर पार्टनर्स को अगर पे करेगी सैलरी या रेम्यूनरेशन, तो फर्म के लिए ये क्या होगा बेटा, नुकसान होगा, इसलिए ये डेबिट साइड में आएगा। और अगर पार्टनर्स कमीशन अकाउंट भी, ये भी आपका डेबिट साइड में होगा, ये भी कमीशन भी फर्म पार्टनर्स को पे करती है, इसलिए इसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब ये होता है बेटा कि अगर फर्म से अगर पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए अगर मनी या फिर गुड्स अगर निकाल रहे हैं, तो वो फर्म को एज अ रिटर्न अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब वो पे करेंगे तो ये फर्म के लिए फायदा होगा, और ये फर्म के लिए फायदा होगा, इस वजह से इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड के फिर टोटल करेंगे, और फिर अगर हमारा बैलेंसिंग फिगर अगर यहाँ पे अगर हमारा कम आएगा तो बैलेंसिंग फिगर लॉस होगा, और अगर यहाँ पे अगर हमारा बैलेंसिंग फिगर अगर कम आएगा तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर क्रेडिट का कहने का मतलब ये है कि अगर क्रेडिट का टोटल अगर ज्यादा है तो हमारा प्रॉफिट होगा, और अगर हमारा डेबिट का अगर नुकसान का टोटल ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा लॉस होगा। ठीक है, इसमें प्रिपेयर करना हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, डेबिट एंड क्रेडिट। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं सबसे पहले। आलोक एंड अशोक इक्वल पार्टनर्स हैं एंड इनकी कैपिटल 20,000 एंड 16,000 रिस्पेक्टिवली। अशोक इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ₹600 per month, interest on capital 600 per annum. The profit of the firm before of the above adjustment was 12,000. Prepare profit and loss appropriation account. Okay, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम इसमें लिखेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना गिवन है, बाय नेट प्रॉफिट है हमारा कितना बेटा, 12,000। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में, जैसा कि हमने आपको बताया था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में लिखते हैं क्योंकि फर्म पार्टनर्स को पे करती है और ये फर्म के लिए नुकसान होता है। 20,000 का 6% निकालेंगे, 6 2 जा 1200, एंड 16,000 का जब हम 6% निकालेंगे तो 960, और फिर इस तरीके से हमारा 0 6 11 2 2160 आएगा। नेक्स्ट है हमारा अशोक इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ऑफ अशोक, to salary of Ashok 600 into 12 7200। ठीक है, अब इसका टोटल कर लेते हैं 12,000 और यहाँ का टोटल हो रहा है 9360 जब इसमें लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2640 to profit 2640। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये इक्वल पार्टनर है तो ये हो जाएगा आपका आलोक एंड अशोक, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1320। ठीक है, और ये जाएगा आपका टोटल, और इस तरीके से आप इसको क्लोज कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो बेटा, और अगर आपको ये कंटेंट अगर पसंद आए हो तो आप मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।